सरकारी ज़मीन को लेके हैं। सरकारी ज़मीन जो सिंचाई विभाग की है उनको भूमाफिया कब्जा रहे हैं। और एक पूरनपुर सालापुर का मामला है। पूरनपुर सालापुर में क्या नाम जो प्रदीप चौधरी है, जो 12 बीघे ज़मीन पे काबिज हैं, वो उस पर कॉलोनी काटने के उसमें है। और आज जो तहसीलदार साहब से आश्वासन मिला है कि उस पर जल्द ही कल से ही कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि डीएम साहब के आदेशानुसार एसडीएम साहब ने आदेश कर दिया है उस पर कब्जा मुक्त करने के लिए। भूमि ये सिंचाई विभाग की है और किसी को पट्टा अलॉट हो रखा है, उनसे छीन कर यह ज़मीन क्या नाम जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। कितने बीघे जमीन है? ये ज़मीन 12 बीघे है। तो क्या और भी इस तरह की जमीन है? इस तरह की ज़मीन 208 बीघा रानीपुर जहल पे है, जिस पर क्या नाम जो भूमाफियाओं ने पहले से ही कॉलोनी काट दी है और प्लॉट बेच चुके। और ऐसे ही मामले बहुत सारे हैं। इसकी भी कहीं आपने मैंने लिखित में सबकी शिकायत दे रखी है। ऐसे ही मामले पंतजलि रोड पे हैं। मोनू त्यागी ने दुनिया भर की फ्लैट जो सिंचाई विभाग की ज़मीन से रास्ता निकाल कर मोनू त्यागी ने फ्लैट बना दिए हैं, जिसकी कोई परमिशन नहीं है, जिसका कोई कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी कॉलोनियाँ जितनी पंतजलि रोड पर कटी हुई हैं, वो सिंचाई विभाग की ज़मीन से ही कटी हुई है। कॉलोनाइजर उन पर कब्जा कर रहे हैं। कितने दिनों से आप ये सूचना मांग रहे थे? कितना समय हो? मैं लगातार 4-5 महीने से इस पर लगातार कार्य कर रहा हूं और कागजी कार्रवाई चल रही है। अभी तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं चली। तो अब क्या लगता है आज जो बातचीत आपकी हुई है? जो आज बातचीत हुई है वो उस पर मुझे लगता है कि जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई होगी। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी पूरनपुर सालापुर गांव में कि वहाँ पर एक सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा स्थानीय राजस्व निरीक्षक से जांच कराई गई। तो उसमें ये बात तथ्य सामने आया है कि वह भूमि सिंचाई विभाग के नाम पर दर्ज है। उसमें उप जिलाधिकारी महोदय से आदेश प्राप्त हुए हैं कि संयुक्त तौर पर निरीक्षण करते हुए जो भी अतिक्रमण है उनको विधिवत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक सिंचाई विभाग तक ये गई? सिंचाई विभाग से कोऑर्डिनेट हो रहा है, उनसे समन्वय। इसको जल्दी हम कल से ही चिन्हीकरण आरंभ कर देंगे और उसके बाद जैसा भी विधिवत आगे कार्रवाई होगी खाली कराने का। जैसे सरकार का नियम है कि कहीं भी सरकारी संपत्ति होगी उसको तत्कालीन में हटाया जाए, तो इसमें इतना लंबा पीरियड क्यों? ऐसी क्या त्रुटि रही जो समय ये लंबा हो गया? चूँकि हमने तो जांच कराई राजस्व निरीक्षक से, तो जो जांच आई है फिर उसको हमने एसडीएम साहब को भेजा था, वहाँ से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो इस क्रम में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा आपको जो जानकारी मिली है कि सिंचाई विभाग की जो ज़मीन है उस पर अवैध तरीके से लोग कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आपकी लगातार जो कार्रवाई चल रही है तो किस तरह चल रही है और इस शिकायत पर कैसे कार्रवाई की जाएगी? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि विभाग द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तमाम कई जगहों पे हमारे द्वारा नोटिस भी प्रेषित किए गए हैं। कल ही हमारे द्वारा जो है 12 नोटिस और प्रेषित किए गए हैं और कई जगहों पे अतिक्रमण हटाया भी गया है। कुछ बिंदु जो आपके संज्ञान में मेरे पास लाया गया उसकी मैं जांच करवाऊंगा। अगर वो गलत होंगे, अतिक्रमित होंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का ये भी है कि क्योंकि सरकारी संपत्ति बहुत हमारे द्वारा लगातार कई जगह अतिक्रमण भी हटाए गए हैं, जैसे रोड़ी बेल वाला में भी हटाए गए हैं और हमारी तमाम नहरों के किनारे भी जो है अतिक्रमण हुआ था उनको भी हटाए गए हैं और लगातार हमारे द्वारा नोटिस भी प्रेषित किए जा रहे हैं और नोटिस प्रेषित करने के उपरांत हमारे द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अच्छा, भूमाफिया लगातार नहीं, हमारे द्वारा मैं बता तो रहा हूँ कि इसका संज्ञान जैसे हमारे संज्ञान में आता है उसके खिलाफ हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है।